हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जीके जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको होम गार्ड की क्लास दी थी, उसके जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे इम्पोर्टेंट थे। आज से हम जीके जैसे स्टार्ट करते हैं। होम गार्ड के दूसरा टॉपिक हम आपके लिए फिर दोबारा लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए चलिए जीके जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थान निरंजना नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बौद्ध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थान निरंजना नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के इस किनारे स्थित है। तो कौन सा स्थान है? बौद्ध गया। ये निरंजना नदी के किनारे स्थित है। इसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी को क्या फाल्गु नदी भी कहा जाता है? फाल्गु नदी भी कहा जाता है निरंजना नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? ये थी हिंदी। सॉरी, हिंदी नहीं, सॉरी प्राकृत। थोड़ी सी गलत हो गई है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी प्राकृत। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। भाषा थी प्राकृत और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ये इसकी लिपि थी सातवाहन की। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? ऑप्शन ए विजयपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी आनंदपाल, ऑप्शन डी गोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आनंदपाल। आनंदपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। किसे सौंप दिया था? पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था, जो आनंदपाल का दामाद था। आनंदपाल तोमर राजवंश का अंतिम राजा था। क्या था? अंतिम राजा था जिसका शासन, आनंदपाल का शासन कब? 11वीं 1051 ईस्वी से 1018 ईस्वी, 1018 ईस्वी, सॉरी 1018, 1081 ईस्वी, 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक शताब्दी के मध्य था। कब तक था? 11वीं 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी शताब्दी तक के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सुल्तान वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा गुलाम वंश का संस्थापक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा गुलाम वंश का संस्थापक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक
मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा गुलाम वंश का संस्थापक भी था। उसका शासनकाल कब तक रहा? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहा। उसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की। अपनी राजधानी कहाँ पे? लाहौर में स्थापित की। राजधानी लाहौर में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी तैमूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। और कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 में। कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप एक थोड़ी ऐड कर लेना। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1907 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। सोसाइटी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश 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 चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए अंतिम, ऑप्शन बी आरंभिक, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी संकटपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यम। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को डैश 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 आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी होम रूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा। अंग्रेजों की आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। बंगाल का विभाजन अगर पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन अभी हमने आपको पढ़ाया था, ये पिछले ही सेट में पढ़ाया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति,
ऑप्शन बी मित्र मेला, ऑप्शन सी डेक्कन शिक्षा समाज, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मित्र मेला। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? मित्र मेला कहा जाता था। गुप्त सावरकर द्वारा वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना हुई। मित्र मेला की स्थापना कब हुई? तो 1899 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। ऑप्शन ए समतापीय रेखा, ऑप्शन बी समदाबीय रेखा, ऑप्शन सी समवर्षा रेखा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समतापीय रेखा। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। तो क्या है? समतापीय रेखा। ये क्या है? समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है समतापीय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कामेंग है। कामेंग। ऑप्शन बी सुबनसिरी, ऑप्शन सी दिहांग, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। स्वर्ण रेखा, जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये झारखंड स्थित, झांडकर स्थित रांची, झारखंड स्थित रांची के पठार से निकलती है। झारखंड में स्थित रांची के पठार से निकलती है। कहाँ स्थित? झारखंड स्थित रांची के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई, तो इसकी लंबाई है 474 किलोमीटर। कितनी है? 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है। ये नदी क्या? बंगाल की खाड़ी से गिरती है। बंगाल की खाड़ी से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, ऑप्शन बी रबी, यहाँ पे क्या है? रबी ऋतु है। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, ऑप्शन सी उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ऑप्शन डी जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, तो ये सही है। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, तो ये भी सही है। जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, तो ये भी सही है। तो इसका रॉन्ग क्या है? उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, तो ये इसका आंसर होगा। ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यही इसका राइट आंसर होगा। गेहूं की खेती रबी ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर में की जाती है। गेहूं की खेती कब की जाती है? रबी ऋतु में अक्टूबर नवंबर में की जाती है गेहूं की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? ऑप्शन ए गरीब और विधवाओं, ऑप्शन बी बच्चों,
ऑप्शन सी युवा, ऑप्शन डी बेरोजगार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गरीब और विधवाओं। किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? तो किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की? गरीबों और विधवाओं के लिए स्थापित की गई। और इस स्वाधार योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2001 से 2002 में प्रारंभ हुई थी। 2001 से 2002 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र सरकार। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए यूके सिन्हा समिति, ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी समिति, ऑप्शन सी प्रवीण कुटुंबे समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी समिति। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का गठन किया गया? नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार से समान अवसर, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 अस्पृश्य निषिद्ध है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी समान है, ये दिया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से समान अवसर, ये दिया गया है। अनुच्छेद 17 में यहाँ पे है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता निषिद्ध है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का उन्मूलन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था निम्न में से कौन सा गलत है, तो अनुच्छेद ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस आयोग योजना में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीपों के त्रिस्तरीय संघ की संस्कृति की, यहाँ पे क्या संस्कृति की, क्या की संस्कृति की? संतुति की, संतुति की। ऑप्शन ए वेबल योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से किस आयोग योजना में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? तो किस कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपाय के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपाय के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना? तो किसने माना था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बी आर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। किसे कहा गया? अनुच्छेद 32 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।